Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant मैट्रिक्स. ओके, इसमें एक दो लेक्चर आएंगे हैं और उसके बाद ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद मैं डिटरमिनेंट शुरू करूँगा. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है ये और ये हमारे पास आई मैट्रिक्स. ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, तो सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व इट. ओके, के की वैल्यू निकालनी है. हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स मीन्स 3 4 -2 और -2 और वो हो जाएगा हमारे पास 3 4 -2 और फिर 2. ओके, रो और कॉलम को क्या करना, मल्टीप्लाई करना. देखो, इसके रो इसका कॉलम 3 3 जा 9. ओके, फिर -2 और 4 -8, ये आ गया एक. उसके बाद फिर 3 2 जा 6 -6, फिर उसके बाद -2 -4 -4. ओके, उसके बाद आ जाएगा 4 3 जा 12. ओके, फिर उसके बाद 2 4 जा 8. उसके बाद आ जाएगा 4 2 जा 8 -8, 2 2 जा 4 +4. ओके, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा 8 12 और 8 20 और ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा -4. ओके, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर. क्या निकला, ये ए स्क्वायर. उसके बाद हमने क्या निकालना है यहाँ से, के ए माइनस ट्वाइस. ओके, अब हमारे पास आ जाएगा के ए. तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ऑफ ए माइनस ट्वाइस ऑफ आई. ओके, तो यहाँ से ए स्क्वायर निकल गया हमारे पास 120 -10 और -4. ओके, उसके बाद के एज इट इज़ ए आ गया हमारे पास. ए आ जाएगा हमारे पास 3 4 -2 और आ जाएगा 2. ओके, उसके बाद आ जाएगा -2 और आई आ जाएगा 1 0 0 1. यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे. ओके, ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ के माइनस ट्वाइस ऑफ के, 4 ऑफ के और ट्वाइस ऑफ के. ओके, उसके बाद आ जाएगा माइनस अंदर 2 0 0 2 और यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे. ओके, ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ के -2 के और -0. यहाँ से आ जाएगा 4 ऑफ के 0 और उसके बाद ट्वाइस ऑफ के -2. ओके, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं वैल्यू. अब ये किसके बराबर होगा, 1 -10 20 -4. ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो, अगर 3 के -2 लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से करेंगे हम ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो गया या ये इसके बराबर हो गया, या कहीं से भी आप निकाल सकते हैं के की वैल्यू. मैंने क्या किया, थ्राइस ऑफ के -2 इज इक्वल टू 1. यहाँ से आ जाएगा थ्राइस ऑफ के इज इक्वल टू 2 और 1 3 और के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1. के की वैल्यू आ गई हमारे पास 1. के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1. ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. नेक्स्ट वन ही है हमारे पास, द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the book shop will receive from selling all the books using matrix algebra. Okay, अब हमारे पास क्या है, बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स. एक बुक शॉप है, उसमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स है और 10 डजन क्या इकोनॉमिक्स. और उनकी प्राइसेस क्या क्या है, 80, 60 एंड 40 ईच. हमने टोटल अमाउंट निकालना है. ओके, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. देखो, 1 डजन में कितने होते हैं, 12. ओके, कितने होते हैं, 12. अब ये यहाँ पे कितनी केमिस्ट्री की बुक्स है, 10 डजन. तो 10 डजन क्या आ गया, 10 × 12. ओके, ये आ जाएगा 10 × 12. ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 80 × 12, 8 × 12. उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 10 × 12. ओके, ये एक बन गया. और क्या क्या प्राइसेस है, 80, 60 और 40. ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 120, सॉरी ये 12 है, ये आ जाएगा 96
और ये आ जाएगा 120, ओके, और ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 80, 60 और ये आ जाएगा 40, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ से 120 इंटू 80, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ओके। ये करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। 120 इंटू 80, 120 इंटू 80, 0 0, ओके, 0 0, 8 2 16, 1, ये आ जाएगा 96, ओके, 0 0 0 0, 0 का 0, 8 2 16, 1, 8 9 0 0 6 और ये 96, ओके। ये आ जाएगा हमारे पास 9600 प्लस फिर 96 इंटू 60, ओके, ये आ जाएगा 0 0, उसके बाद 5700 प्लस ये आ जाएगा 120 इंटू 40, 0 0 0 0, 4 2 8 और 4 का 4, 4800, ओके। अब ये सारा ऐड ऑन करने के बाद जब हम ऐड करेंगे इसको 5700 और 4800 0 0 ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 2100, ओके। दिस इज़ द राइट आंसर, ओके। हमने क्या क्या किया, एक डजन में कितने होते हैं 12 और यहाँ पे कितने डजन है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 10 और यहाँ पे फिजिक्स के कितने 8 और 10 डजन है इकोनॉमिक्स के। ये करने के बाद हमने मैट्रिक्स का मेथड यूज़ किया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ओके, 2100। नेक्स्ट वन है हमारे पास एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिक्सेस। ये हमारे पास मैट्रिक्सेस और इनका ऑर्डर है 2 इंटू एन, इसका मतलब ये एक्स का ऑर्डर है, वाई का क्या है 3 इंटू के, जेड का क्या है 2 इंटू पी, डब्ल्यू के क्या है एन इंटू 3, ओके, और पी का क्या है पी इंटू के, ओके, पी इंटू के, ये के है, ओके, रेस्पेक्टिवली। द रिस्ट्रिक्शन ऑन पी एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड एज, है ना। आंसर हमारे पास ऑप्शन दिया है ए बी सी डी में, ओके। के की वैल्यू 3, पी की वैल्यू एन, के इज़ आर्बिट्री और पी इज को टू 2, पी इज़ आर्बिट्री, के इज को 3 और के इज को 2, पी इज को टू 3, ओके। हमने कैसे करना है इसको, तो आंसर में क्या आएगा, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई इज को टू पी डब्ल्यू। यहाँ पे आ जाएगा पी वाई जो है वो किसके बराबर है, पी वाई जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या है, हम इसको क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। ये आ जाएगा पी ऑफ वाई, फिर उसके बाद वाई, उसके बाद डब्ल्यू आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा वाई का, ओके। इनका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर क्या क्या है, ओके, इनका ऑर्डर क्या क्या है हमें पता है। इसका पी का ऑर्डर क्या है, देखो पी लास्ट में है तो ऑर्डर क्या है पी इंटू के, पी इंटू के। वाई का ऑर्डर क्या है, वाई है, ये सेकंड है 3 इंटू के, ओके। फिर डब्ल्यू का है, डब्ल्यू का है हमारे पास एन इंटू 3, एन इंटू 3 और वाई का क्या है 3 इंटू के, ओके। अब हमने ऑर्डर कैसे निकालना, देखो कैसे निकालेंगे हम इसको। यहाँ पे इसका पी, ओके, इसका क्या है पी, ठीक है, और ये आगे के, इसका के, इसकी जो है कॉलम और इसका रो ये बराबर होती है, याद रखना इसका कॉलम और इसकी रो क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो के इज इक्वल टू 3, ओके, के इज इक्वल टू 3 निकल गया। उसके बाद हमने सिमिलरली क्या करना है, ओके, के इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, इनको पी वाई लिखेंगे पहले प्लस डब्ल्यू वाई लिखेंगे, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी इंटू के लिखेंगे और उसके बाद डब्ल्यू वाई आ गया, देखो पी इंटू के लिखेंगे, ये वाला पी इंटू के लिख लिया, पी इंटू के, और डब्ल्यू वाई का क्या लिखेंगे, डब्ल्यू वाई का क्या लिखेंगे, ठीक है, एन इंटू के क्या लिखेंगे, एन इंटू के लिख लिया, ओके। यहाँ पे कैसे लिखा हमने, पी जो है, ठीक है, पी को किसके साथ के, क्योंकि हमारे पास जो इसकी कॉलम है वो इसके रो के बराबर है, ठीक है। के इसको 3 लिख लिया और क्या बचा के, पी इंटू के। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा हमने, एन इंटू के साथ लिखा और 3 तो इक्वल है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया पी इज इक्वल टू एन के बराबर, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू एन के बराबर आ गया, ठीक है। पी किसके बराबर आ गया, एन के बराबर। पी आ गया हमारे पास इसका रो और उसका कॉलम, मतलब कि दोनों इसका
अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है जो P है यहाँ पे, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, ये पार्ट इसका राइट आंसर आ गया। ये पार्ट इज़ द K इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू N। ओके, तो P y प्लस W y, P इंटू K और N इंटू K, और P की वैल्यू आ गई हमारे पास N। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, K की वैल्यू 3 और P की वैल्यू 3, N, K की वैल्यू 3 और P की वैल्यू N। अब नेक्स्ट हमारे पास है N इज इक्वल टू P, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 7x माइनस 5z इज। ओके, अगर हमारे पास N P के बराबर है तो हमें ऑर्डर निकालना है मैट्रिक्स का 7x माइनस 5z इज। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास है x और यहाँ पे हमारे पास है z। ओके, x और हमारे पास क्या है z। x का ऑर्डर क्या है हमारे पास, इधर दिया हुआ पहले 2 इंटू एन, हमने लिखा है 2 इंटू एन। उसके बाद z का क्या है, ये आगे 2 इंटू पी, क्या है हमारे पास z का क्या है, x y एंड z, ये आगे हमारे पास 2 इंटू, ठीक है, तो ये z का क्या है 2 इंटू पी। ओके, क्या है हमारे पास 2 इंटू पी। ओके, ये आपने याद रखना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा n, ये 2 इंटू क्या है हमारे पास p है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है n जो है वो p के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर n जो है p के बराबर है, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n, ठीक है, p के जो है ये 2 इसके बराबर है। ओके, n जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है, n 2, क्योंकि इसकी जो n है वो 2 के बराबर है, क्योंकि ये जो n है ना, n है हमारे पास कॉलम, वो इसके रो के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एन इज़ द राइट आंसर, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, इसका बी पार्ट है राइट आंसर, इसका बी पार्ट है राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। ओके, ये एक ट्रस्ट फंड है, उन्होंने क्या किया 30,000 पैसे इन्वेस्ट किया है अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक्स में। द फर्स्ट बॉन्ड्स पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, जो पहला बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट देता है पर ईयर। सेकंड बॉन्ड पे करता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड, और हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, किस तरह से आप 30,000 को डिवाइड करोगे 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, जो हमारे पास ट्रस्ट फंड है वो कितना एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन करता है, पहला हमारे पास 1800 और दूसरा 2000। इसमें क्या होगा, हमने 2 केसेस में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड BX, कितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड BX एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड B। यहाँ से क्या आ जाएगा, B लिखो इज इक्वल टू 30,000 माइनस x। ओके, और यहाँ से क्या क्या है हमारे पास x और 30,000 माइनस x, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और, ठीक है, 5 और 7 आ गया, क्या आ गया 5 और 7%, ये 5% आ गया, ये आ गया 7%। ओके, अब हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे ये आ गया। ओके, हमारे पास आ गए x और 5% और 7%। अब हम क्या करेंगे, x इंटू 5% मतलब 100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, किसके बराबर है 1800। ओके, किसके बराबर आ गया 1800, पहला केस। यहाँ से क्या आ गया 100 सेम है, 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 1800, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 500 प्लस 21, ठीक है 2 लाख, ठीक है 2140 2,10,000। उसके बाद माइनस 7x, ये आ जाएगा 1,80,000। ओके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 5 और 7 माइनस ट्वाइस ऑफ x, ये आ जाएगी इस साइड 18 माइनस 21। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ठीक है 2,10,000 और 1,80,000, तो यहाँ पे कितना 1000 बचा 30,000। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू
30,000 है ना, माइनस 30,000 ये और ये कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15,000। कितना आ जाएगा हमारे पास 15,000। ओके, एक फर्स्ट बॉन्ड कितना आ जाएगा, फर्स्ट बॉन्ड आ जाएगा इज इक्वल टू रुपीज़ 15,000 और सेकंड बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास 30,000 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 15,000। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। जब हमारे पास बी पार्ट में आ जाएगा, अगर 22,000 होगा, क्या होगा, अगर 2,000 होगा उस टाइम क्या होगा, सेम लिखना है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड बी एक्स एंड सेकेंड बॉन्ड माइनस एक्स। यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, एक्स माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 5%, ये आ जाएगा 7%। ओके, और यहीं से क्या होगा हमारे पास 5x अपन 100 प्लस 7 अपन 100 30,000 माइनस एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2,000, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 21 माइनस 7x अपन, ये आ गया 2,000, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 21, ये आ जाएगा हमारे पास 200, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एक्स। ओके, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10,000। ओके, माइनस 10,000, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, ये और ये कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5,000। कितने आ गए, 5,000। ओके, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट बॉन्ड आ गया, सेकंड बॉन्ड क्या आ जाएगा 30,000 माइनस 5,000, ये आ जाएगा हमारे पास 25,000। ओके, तो ये इसमें हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड आ जाएगा, शाबाश, इसमें जो फर्स्ट बॉन्ड आ जाएगा वो आ जाएगा रुपीज़ 5,000, और सेकंड बॉन्ड जो आ जाएगा उसकी वो आ जाएगा हमारे पास 25,000। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब इसमें बस 2 ही लेक्चर आएंगे और मैट्रिक्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, किसी को कहीं भी डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।